तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा सिर्फ तुम वन शॉट लास्ट पार्ट है इसका ये। तो जैसा कि हमने देखा था कि जेके उससे वाइन से मिल चुका है और गाइस वाइन को सब याद है, उसका पास्ट लाइफ उसे सब याद है, बस जेके को याद नहीं है। पर वाइन ने कोई रिएक्ट नहीं किया था जेके को देखकर, ठीक है। तभी जेके बोलता है कि तुम सीधे कह सकती थी ना, तो तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं थी मुझे चांटा। तभी वाइन ने उसे देखा और वाइन ने कहा, तुम मुझसे दूर रहो, समझे तुम, वरना वरना क्या करोगे तुम, बोलो क्या करोगे तुम मेरे साथ, तुम मुझसे कुछ नहीं कर सकती हो, समझे तुम। तभी वी ने बोला, प्लीज़ जेके चुप हो जा। तभी वो चुप होके चला जाता है। तभी वाइन कहती है, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम, क्यों, अब ये सड़क भी तुम्हारी है, ये रास्ता भी तुम्हारा है। तभी वाइन ने बोला कि ये घर, ये रास्ता सब मेरा है, समझे तुम, तो तुम बताओ जहाँ तुम जा रहे हो ना तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तभी वाइन ने जेके ने कहा, क्यों, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली। तभी वाइन ने कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहा, वो शापित महल है, उधर तुम्हें नहीं जाना चाहिए, समझे तुम, वहाँ पे एक डाइन रहती है और वो तुम्हें मार भी सकती है। तभी जेके ने बोला, डाइन, तुमसे बड़ी डाइन कोई हो सकती है क्या, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, तो मजाक मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी सच कह रहा हूँ। तुम्हें बर्दाश्त कर सकता हूँ तो किसी को भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, हटो मेरे रास्ते से। तभी वी कहता है, जेके को ज़्यादा हो रहा है, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, इससे बोलो ये कितना कर रही है। और हाँ, अब तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, मैं भी देखूँ वहाँ पे कौन सी डाइन रहती है, और वैसे भी तुम मेरे रास्तों में ना आओ, समझे तुम। तभी वाई ने कहा, मुझे पता था ना अगर तुम वहाँ जाने के लिए गाड़ी ठीक करवा रहे तो मैं करती ही नहीं, समझे तुम। और ना जेके वाई ना उसकी गाड़ी फिर से ख़राब करने पड़ती। तभी जेके बोलता है, क्या करी तुम, पागल हो, हाँ क्या मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ठीक किया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्या मतलब, तुम पैसे ले लो, ये मेरी गाड़ी है, ठीक है ना, तुम इसके साथ कुछ नहीं कर सकती हो, जस्ट शट अप, तुम इस गाँव के बारे में कुछ नहीं जानते हो, और तुम वहाँ जा रहे हो जहाँ पे तुम्हारे लिए खतरा है। क्या खतरा है मुझे, अभी तो मुझे लग रहा है कि तुम मेरे लिए खतरा हो, तो तुम मुझसे दूर रहो, समझे तुम। और जेके इरिटेट होके चला जाता है। तभी वी कहता है, यार तो उससे क्यों लड़ रहा था। तभी जेके बोलता है, पता नहीं, बट वो तेरी सेफ्टी के लिए बोल रही थी, अगर वहाँ पे सच में डाइन हुई तो मुझे जानना है, पता नहीं क्यों वो महल मुझे बुला रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ चीज़ें जो शायद जो मुझे बचपन से ड्रीम आते हैं उस महल के, वो मुझे पता लगाना है कि क्यों। तभी भी बोलता है, ओके मैं तेरा फ्रेंड हूँ और जैसा तू करेगा मैं वही तेरे साथ दूँगा, बट तुझे उस लड़की के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तभी जेके बोलता है, हाँ जानता हूँ, बट अगर मैं उसकी बात सुनता तो मैं कभी भी यहाँ नहीं आ पाता, तो कभी कभी मैं उससे बाद में बात कर लूँगा। क्या मतलब, तू बाद में उससे मिलना चाहता है। तभी जेके बोलता है, हाँ वैसे भी वो मेरे टाइप की है। क्या मतलब तेरे टाइप की है। तभी वाइन अब सोचती है, वाइन ना किसी को फ़ोन करके बोलती है कि जल्दी आओ, वो वहाँ पे जा रहा है और उसे प्लीज़ हमें रोकना पड़ेगा, इस बार ऐसे कुछ हुआ तो मुझे बहुत हर्ट होगा। तभी जेके महल पहुँच जाता है और महल जैसे वो पहुँचने वाला पाँव रखता तभी वहाँ पे तूफ़ान आता है ज़ोर से, और वो मतलब उसे ना मतलब एक आवाज़ सी आ रही थी कब से कि जेके जेके जेके, और वो आगे बढ़ रहा था। और तभी वीनस का हाथ पकड़ा और कहा, तू क्या कर रहा है, हाँ तू ये क्या कर रहा है। कोई कुछ कह रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझे बुला रहा है। तुझे कौन बुलाएगा, और यहाँ पे तू और मैं और कोई भी नहीं है, तो कौन बुलाएगा। ये जेके एक महल के पास पहुँच रहा था, वहाँ पे उसको एक लड़की भागते हुए दिखी, और बोला, वो लड़की कौन, लड़की भी वहाँ पे एक लड़की थी। तभी उसे हर जगह ना वो विज़न दिखाई दे रहे थे एक लड़की के, पर वी और एक लड़की जहाँ पे वाइन रोती थी वहाँ पे उसको वहाँ पे वो दिखाई दे रहा था कि एक लड़की रो रही है। तभी जेके बोलता, सॉरी कुकी बोलता कि वहाँ पे एक लड़की रो रही है, हमें जाना चाहिए। तभी वी बोलता, वहाँ पे कोई नहीं है, समझे तुम, अगर वहाँ कोई नहीं है तो फिर वो सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी
जेके को ना वो सब कुछ याद आने लगता है, वहाँ पे हर चीज़ उसे ना हैवी होने लग पड़ती है। और वो बोलता है स्टॉप स्टॉप प्लीज़ स्टॉप, उसे आवाज़ें सुनाई देती है, जेके जेके प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। वहाँ पे वो आ जाएंगे, उसे वो सब कुछ याद आ रहा था कि वाइन के पास आई था, और वो बेहोश हो जाता है और उसे वो अपना पास सब कुछ याद आ गया। तब भी वी जो है वो उसे उठाता है और कहता है जेके तू ठीक है ना, तुझे क्या हुआ? तभी बोलता है कुकी तू ठीक है ना? कुकी नहीं, जेके। मैं जेके हूँ। क्या बोल रहा है तू? तू ठीक है ना? ये तू क्या बोल रहा है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ही जेके हूँ। और वो लड़की तब भी जेके ना अपने को हार्म करना स्टार्ट करते, उसको ना मतलब तभी आयु आ जाती है और कहती है तुम 100 साल मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है। हाँ, 100 साल मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया और तुम। तभी वी ना डर जाता है, उसका मतलब उसे बहुत डर लगता है कि ये क्या हो रहा है। तभी जेके बोलता है तुम इस बार तुम्हें कोई मुझसे नहीं बचा सकता, तुम इस बार। तभी आयु कहती है कि तुम इस बार एक साधारण इंसान हो, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तभी वाइन मतलब कैसे ना कैसे करके जो जेके वो उससे लड़ता है थोड़ा बहुत और खुद भी घायल हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है जेके और वी। तभी जो जेके है वो वाइन के पास दोबारा वापस आता है और उसे हक करता है, बोलता है तुम वाइन ही हो ना? तभी जेके बोलता है वाइन बोलती क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें लगता है कोई और प्लीज़ मैं जानता हूँ तुम ही वाइन हो। ओके मैं हूँ तो हमें मार देगी, तुम्हें मार देगी, तुम्हें जान ही ना चाहती है इस बार भी। रियली तुम ही जान के पीछे सोच रहा हूँ जिसने मुझे पहले ही बहुत मतलब के लिए मार दिया है। बट बेबी इस बार मैं तुम्हें नहीं मानने दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा प्लीज़ जेके। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी उस बात के लिए काफ़ी हो गया है, बस हमारी किस्मत ख़राब थी कि वो सब बातें हमें याद आ गई है और बाकी कुछ नहीं। तब भी जो वाइन है वो बोलती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना? तुम्हारे लिए अच्छा होगा ये कि तुम यहाँ से जा सकते हो और इस राज्य को मैं देख लूँगी, मतलब इस गांव को मैं देख लूँगी, समझे तुम? तभी जो वाइन है वो ना मतलब तभी जेके बोलता है तुम पागल हो गई हो, ये शहर मेरा है, ये गांव मेरा है और मैं इस गांव को कभी नहीं जाने दूंगा, समझे तुम? जो इस गांव की हालत मेरी वजह से हुई है। तभी जो वाइन है वो बेहोश हो जाती है और तभी जेके बोलता है वाइन तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मतलब क्या कर रही हो तुम तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें कैसे हो गया ये सब कुछ? तभी वाइन ना मतलब जो आयु है वो आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम दोनों को जाने दूंगी? ये तुम्हारा आखिरी जन्म होगा और उसके बाद तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मुझसे। तभी वी भी वहाँ पे आता, वी ना ये कैसे कैसे करके वहाँ से फिर से भाग जा गाड़ी लाता और वो भाग जाते हैं वहाँ से। तभी वाइन होश में आती है और वो जेके के बाहों में होती है और जेके बोला तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ पर तुम अब जाओ यहाँ से। हाँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा, समझे तुम? तुम्हें क्या लगता है कि जो गलती मैंने पहले की थी वो इस बार करूँगा? नहीं, इस बार मैं उसे मारूंगा। कैसे मारोगे तुम उसे? हाँ बताओ मुझे। अब हम एक ह्यूमन है, नॉर्मल ह्यूमन जिसके पास कोई पावर नहीं है। पहले तुम्हारे पास पावर थी, तभी जेक ने बोला नहीं कुछ तो रास्ता होगा। मुझे याद है पंडित जी ने कहा था कि जो वंशज होते हैं वो हमेशा उनमें पावर होती है, बट जेके ने अपनी पावर कहीं ना कहीं छुपाई हुई थी। क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसा ही है, जेके ने आधी पावर कहीं पर रखी थी क्योंकि हमारा ये रिवाज होता था, तुम्हें याद है? हमारा रिवाज होता था कि अपनी जो वंशज है उसे हम अपनी पावर देते, बट जेके का कोई वंश नहीं था कि मतलब कोई बच्चा नहीं था, तो उसने अपना वो जो पावर है वो कहीं तो दे रखा होगा ना, जैसे मुझे मिली थी अपने डैड से, डैड के मरने के बाद। और जब मेरे डैड तभी भी आयु ने बोला सॉरी वाइन बोलती है हाँ ऐसा हो सकता है बट हमें क्या फिर से वहाँ पे जाना पड़ेगा? तभी बोलती है कि नहीं, फिर तभी जेके भी बोलते तुम पागल हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, नहीं हम वहाँ पे नहीं जा सकते, मुझे नहीं मार सकते, वो तुमने देखा नहीं वो अमर है, उसे किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा था। तब भी जेके को वो याद आता है कि जिस तलवार से वो उसने मारा था ना उसे
उसके पास एक पावर थी तलवार में, बट अब उसे याद नहीं कि वो पावर तलवार कहाँ रखी हुई है, ठीक है। तभी उसे वो सब याद आता कि किस तरह से वाइन मरी थी, और ना उसको लग रहा था या फिर वाइन की तलवार में कुछ पावर होगी, या फिर तभी वो सब कुछ वाइन बोलते हैं, अब हमें फ्रेश हो जाना चाहिए। तभी जेके बाथरूम में फ्रेश हो रहा था, उसे सब कुछ याद आ रहा था कि उसने वाइन के साथ कितना गलत किया, और वो ना खुश भी था कि वाइन भले अब वाइन को मना लेगा वो किसी ना किसी करके। तभी भी उसके कमरे में आता है और बोलता है ये क्या हो रहा है जेके, मतलब कुकी सब कुछ क्या है, मैं इस बार नहीं जाने दूँगा, जो गलती मैंने की है वो अब मैं दोबारा नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, अगर तू जाना चाहता तो तू जा सकता है, तुझे मेरे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि तू पागल है, हाँ, वी कहता है तू पागल है कुकी, तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे इस खतरे में जा छोड़ के जा सकता हूँ, कभी नहीं, हम दोस्त हैं, और अगर हम जिएंगे साथ तो मरेंगे भी साथ, ठीक है। और ये ऑप्शन तो, जाने वाला ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे बीच में, समझे तुम। तभी जेके उसे हक कर लेता, बोलता है हक क्यों कर रहा है। तभी बोलता है वी कि अब क्या करना है आगे, मुझे नहीं पता क्या करना है आगे। तभी जेके बोलता है कि अभी तो मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तभी वाइन आती है, वाइन ना उनको बोलती है खाना खाने आ जाओ नीचे। तभी वो खाना खाने के लिए नीचे आ जाता है, और ना जेके ना देख रहा था भी हंस रहा था, तभी वी कहता है क्या हुआ जेके, तो इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। तभी वाइन कहते तुम्हारे दोस्त पागल हो गए, इसको सर में ना जख्म भर गया है जिस वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो इलाज कराओ, यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा, बट पहले अपने दोस्त का इलाज कराओ, ठीक है। तभी जेके बोला तुम हाउ रूड यार, पहले तो तुम मेरे से इतनी प्यार से बात करती थी, अब क्या हुआ। हाँ मेरी हरकतें गलत थी, बट मैं भी क्या करता। और ये कह के वो हाथ पकड़ लेता है वाइन का, और वाइन कहती है ये क्या बदतमीज़ी है, हाँ तुम्हें और कोई काम नहीं है, तुम जब देखो मेरे पास आने की कोशिश करते हो। तब भी जेके बोलता है बेबी से मेरी क्या गलती है, तुम हो इतनी स्वीट, तुम हो इतनी सुंदर कि मैं तुम्हारे सामने अपना कंट्रोल खो देता हूँ। तब भी जेके को वो वाइन धक्का देती है, और तभी जेके जो होता है क्या, अब तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारी वाइफ कभी क्या, तुम पिछले जन्म में मेरी वाइफ थी ना, तो हमारा तो डिवोर्स हुआ ही नहीं था, तो तुम्हें जो चीज़ याद है वही। तभी वहाँ पे दरवाजे में एक दरवाज़ा खटखटाता है, तभी बोलता है वाइन। तब वो सब पीछे देखते हो, वहाँ पे था जेमिन एक मतलब वो है जो तांत्रिक जैसा है, ठीक है, मतलब उसको अब मुझे नहीं पता इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, पर फिर भी देख लेना आप, ठीक है। तो जिमिन तभी वाइन उसको जाती है और ना जिमिन से हक लेता है, जे को गुस्सा आ रहा था। तभी जे को बोलता है तुम कौन हो, हाँ। तभी वाइन बोलता है तुम मुझसे बात करो, ये वो है जो हमारी मदद करेंगे इसमें। तभी बोलता है जे को बोलता है हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तभी वी बोलता है तू पागल हो गया अपनी जेलस में ना, चुप रहे थोड़ा सा। तभी वाइन कहती है कि ये जेमिन है और ये हमारी मदद करेगा। तभी जेमिन बोलता है कि हाँ, तो जैसा कि मैंने तुम्हें सबका बताया, तो जैसा कि मुझे पता है कि उस तलवार में चिक ने सही कहा था कि उसके वहाँ पर मतलब पास में कुछ रखा हुआ है पावर्स है, बस हमें वही पावर्स ढूंढनी है और उससे उस पावर से उसे मारना है। तभी वी कहता है वाह कुछ नहीं है बताओ, हम उस पावर को कहाँ से ढूंढेंगे। तभी जेमी ने बोला कि वो जो पावर है वो उसी महल में है, तो तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी वो पावर। तभी जेमिन बोलता है कि वी कहता है क्या मतलब उस महल में, वो महल इतना बड़ा है और वो भूतनी, वो तुम्हें लगता है कि वो हमें भटकने नहीं देगी। तभी जेमिन कहता है कि एक रास्ता है। कौन सा रास्ता, उसे वाइन चाहिए। क्या मतलब वाइन चाहिए, हाँ। जुंगकुक ने मतलब जेके ने गुस्से से बोला। तभी जिम बोला तुमसे ज़्यादा फिक्र मुझे वाइन की है। तभी जिम जी और गुस्सा आ गया, क्या मतलब मुझसे ज़्यादा फिक्र तुम्हें, मेरे से ज़्यादा फिक्र कोई वाइन की नहीं कर सकता, समझे, तो मैं प्यार करता हूँ उससे। तभी वाइन जो वो सर कुछ ऐसे देख रही थी गुस्से से। तभी जिमिन बोलता है ओके फाइनली तुमने जो बोल करना है तुम करो, बट मैं बता देता हूँ जिमिन, अभी एक ही रास्ता है, कुछ टाइम के लिए वाइन बना दो, ठीक है, मतलब उसे पुराने वाली वाइन बनाओ और उसके सामने लाओ। इससे क्या होगा,
इससे ये हुआ कि उसे लगेगा कि वाइन में उसकी पावर्स है, ठीक है। और वो चीज़ तभी हम महल में जो पावर्स है वो ढूंढ सकते हैं उसकी। जेके ने वो पावर्स कहाँ रखी थी, तभी जेके ने बोला कि इसको खतरा हो सकता है। नहीं, इसको कोई खतरा नहीं होगा जब तक वाइन इसके पास नहीं आएगी, मतलब आयु उसके पास नहीं आएगी तब तक वाइन को कोई खतरा नहीं है। क्या मतलब, मैं एक ताबीज़ दूंगा उसे पहनने के लिए, जब तक वाइन के गले में वो ताबीज़ होगा तब तक आयु उसे छू भी नहीं सकती है। और आयु को भी लगेगा ऐसा कि वो मतलब उसके पास पावर्स है वाइन के पास। तब भी जेके ने बोला कि ओके ठीक है। तब भी वी कहता है कि वो पावर्स हम कैसे ढूंढेंगे। हाँ, तुम्हें एक पत्थर है, ये जादुई पत्थर है, और ये जादुई पत्थर तुम्हें वाइन आयु से बचाएगा। और तुम्हें रात मतलब सूरज निकलने से पहले पहले वो पत्थर ढूंढना पड़ेगा, और आज की रात है जो तुम्हें कर सकते हो, वरना आयु हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी, उसे कोई भी नहीं मार सकता। और उस और वो कहने वाला था कुछ, तब भी उसे ना मतलब दरवाज़ा बाहर से ठक रहा था ज़ोर से, खोलो खोलो, तुम सब मारे जाओगे, मत करो, ऐसे आवाज़ें आ रही थी। तब भी आयु ने जो वाइन है वो बोलती कि शायद ये आयु कर रही है, वो नहीं चाहती कि हमें रास्ते का पता लगे। तब भी जो जिमिन है वो सबको एक एक लॉकेट दे देता है पहनने के लिए, और प्लान के हिसाब से सब होटल मतलब उस हवेली के बाहर चले जाते हैं। तभी जेके ना आयु का हाथ, वाइन का हाथ पकड़ता और कहता है, तुम इस बार डरना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और हाँ, मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, और इस बार मैं नई तरीके से स्टार्ट करूँगा। इस बार मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, और ये सब ठीक होने के बाद, मतलब इस चीज़ ख़त्म होने के बाद, सब ठीक होने के बाद मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, और इस बार अच्छे से रहूँगा। तभी वाइन कहती है, अभी ये हमारा ध्यान इन सब चीज़ों में होना चाहिए, हमें जो हमारा कर्म है वो करना है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और आगे जो हम देखेंगे। तभी आयु वाइन ये कह के चली जाती है, और भी जो जेके उसको बुरा लगता है कि हाँ उसने बुरा किया है, बट वो इस लाइफ में उसकी क्या गलती है वो। तभी जो जेके है वो बोलता है कि वो ना थोड़ा थोड़ा अपने मतलब कहते ना राजा राजा ही होता है, तो उसके पास वो चीज़ थी। तभी वो ना मतलब उस महल में ढूंढने लगता है उन्हें, मतलब अपनी वो जो लॉकेट दिया था उससे वो अपनी पुरानी शक्तियाँ ढूंढने लग पड़ा था जेके। तभी उसे कहीं नहीं मिल रही थी। तभी आयु भी आ जाती है, और आयु ना वाइन के पास जाती है, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, हाँ कितनी बार कहा है मैंने कि तुम फिर से मरने के लिए यहाँ आ गई। पहली बार तो मैं तुम्हें मरने दिया था, पर इस बार तुम्हारा वो हाल करूँगी तुम्हें मौत भी ना आए। ये कह के वो आयु के वाइन के पास जाने लग पड़ती है। तब भी जो विया और जो कुकी है और जिमिन है वो तीनों ही उस पत्थर को ढूंढने लग पड़ते हैं, बट वो पत्थर कहीं नहीं मिलता है। तब भी जेको को याद आता है कि जहाँ पे लास्ट टाइम आई थी, मतलब पहली किरण जहाँ पे आई थी रोशनी, हम वहाँ पर ही रखते हैं, बट उसको याद नहीं आता कि पहली किरण कहाँ पर पड़ती है। तभी उसे अचानक याद आया कि वहीं पर जहाँ पे जेके और वाइन को मारा गया था वहीं पर वो पावर दबी हुई है। तभी वो भाग भाग के वहाँ पे जाते हैं, बट अफसोस की बात वहाँ पे ये था कि पहले से आयु और वाइन वहीं पर थी। तब भी आयु बोलती है, तुम्हारा आशिक कहाँ है वो, हाँ उसे कितना समझाया था मैंने कि मुझसे दूर रहे, बट उसे नहीं जाना था। अगर वो मेरे साथ मेरा गुलाम बन के रहता तो शायद मुझे कभी नहीं मारती, बट फिर भी इस उम्र में। तभी जे क्या जाता है, जे क्या बोलता है, दूर रहो इससे। हाँ जे के तुम्हें मैंने कहा था ना कि मेरा गुलाम बन के रहो। तुम्हें बस एक और ऑप्शन है, अगर इस उम्र में इस जन्म में तुम मेरे गुलाम बन के रहोगे तो मैं तुम पर प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी। वैसे भी तुम्हें मैं आज भी प्यार करती हूँ, हाँ तुम मेरे प्यार से ज़्यादा ज़रूरत हो, बट मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो तुम्हें मैं माफ़ कर सकती हूँ, बट इस लड़की को तुम्हें खुद अपने हाथों से मारना पड़ेगा। तभी जेके बोलता है ओके मैं मारूंगा। तभी जेवी बोलता है क्या बोल रहा है तू, तुझे नहीं मार सकता, सही तो हो रहा है।
कौन? जो वाशरूम हो वो होने दो। वैसे भी मुझे इस जुम्मा में मरना नहीं है, वो भी इतने हॉट लड़के से। बेबी, तुम्हें तो पहले से पता था ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं किसी को मर भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। तब भी वाइन जब उसको रोना आ रहा था कि ये इस टाइम भी ऐसा ही निकला, तब भी जिमी ने बोला तुम पागल हो गए हो, और ना वो आगे जाने लगा होता है। तब भी जेके मतलब उसे अपने पास बोलते हैं कि तुम ठीक है मैं इसे मार दूंगा। तब भी बोला बट इसको तो हम त्रिशूल से मार सकते ना, उस त्रिशूल से। तब भी जेके उसे मारने लगता है। तब भी उसने ना वो त्रिशूल जो है वो आयु के सर पर डाल में मार देता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं आयु के। तब भी बोलता है तुम्हें क्या लगा, जो गलती मैंने पहले की है वो तुम पर अभी भी करूँगा। मैंने सीखा था, तुमसे सीखा है कि जहर को जहर मारता है, उसी तरह तुम्हें मैंने मार दिया, अब तुम ख़त्म हो गई। जैके तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, समझे? तो अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तुम्हें हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे प्यार को हर्ट करने की। तब भी वायु जो आयु है वो मर जाती है, उसके ख़त्म हो जाता है। तब भी जो जेके वो अपने पैरों के वहाँ पे बल बैठता और कहता है वाइन आई एम सॉरी, जो भी मैंने किया, बट इस बार मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। क्या तुम ऐसा शादी करोगी? तभी जो वाइन थी वो भी उससे हाँ कर देती है और उनका अच्छे से रिलेशनशिप चल पड़ता है। तब भी जो वाइन है वो कहती है कि ठीक है, मैं ना तुम्हें माफ़ कर दूँगी। और जो वाइन आयु जो थी ना वो मतलब जो जेके और जो आयु जेके और जो वाइन है वो ना पूरे महल में आग लग जाती है। उसी टाइम वो उस महल से बाहर निकल जाते हैं। तभी जिमी बोलता सब ठीक है ना। तभी उस आग से एक लड़की बाहर निकलती है, मतलब एक सोल निकलती है और वो कहती है, मतलब वो आयु की सोल होती है और वो कहती है जिमी वो ना वी और सॉरी जेके और वाइन से माफ़ी मांगती कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कब से इस महल में कैद थी और जो भी मैंने किया वो लालच में किया था और मैं तुम्हें अब कभी तंग नहीं करूँगी। और वो सोल जीमिन के साथ चली जाती है। तो फिर जीमिन मतलब सोल को कैद कर लेता है और उसे आज़ाद मतलब भोगता है और उसे फ्री कर देता है। अब वो सोल है वो आज़ाद हो जाती है, मतलब फ्री हो जाती है। और अदर साइड जेके और वाइन की शादी हो जाती है, वो मैरिज कर लेते हैं और वो बहुत हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। और जो वी था वो भी मस्त रहने लगता है। और इसी तरह से तुम ही हो स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। तो गाइज़ आप मुझे बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और हाँ मुझे पता है अभी मुझे इतनी आदत नहीं है स्टोरी बनाने की, बट प्लीज़ गाइड सपोर्ट करो प्लीज़ अच्छे से। अगर आप स्टोरी देख रहे हो फुल स्टोरी देखो और अच्छे से सपोर्ट करो, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं मैं कुछ कर रही हूँ। और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करो प्लीज़ गाइस करो, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो प्लीज़ हेल्प मी। बाय बाय।